पिछले वाले क्लास में हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़े थे, है ना। और आज पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम के बारे में, यानी कि एक फ्लेम का क्या स्ट्रक्चर होता है। यदि धधकता हुआ आग जल रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है ना। तो उसका 3 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर है हमारा इनर मोस्ट जोन, यानी कि उसका 3 जोन है, 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट का नाम है इनर मोस्ट जोन, इसको हम लोग कभी कभी डार्क जोन भी कहते हैं ना, अभी समझेंगे क्यों कहते हैं। उसके बाद सेकंड वाला हमारा है मिडिल जोन, इसको हम लोग ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर हमारा थर्ड है आउटर जोन, इसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, ठीक ना। तो तीनों का 2-2 नाम है, जो आपको याद रखना हो आप वो याद रख लीजिए, काम चल जाएगा, है ना। तो हमारे पास 3 जोन था, इनर मोस्ट, मिडिल और आउटर जोन। तीनों का नाम भी था, इसका नाम डार्क जोन, इसका नाम ल्यूमिनस जोन और उसका नाम नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक ना। चलिए, इसको पढ़ने से पहले ना हम लोग एक किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लीजिए कैंडल का एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे अच्छा रहता है समझने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप एक कैंडल का फिगर बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखिए ध्यान से। एक छोटा सा कैंडल का हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेंगे। ठीक है, और इसका 3 अलग अलग जोन है ना, तो 3 अलग अलग जोन आपको बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं क्या करके हम लोग, देखिए ध्यान से। चलिए मान लीजिए कि आपका जो ये पहला वाला जोन है ये है, सेकंड वाला जोन आपका कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। और थर्ड वाला जोन आपका मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है। ये कैंडल है आपका और ये तीनों आपका अलग अलग जोन है ना। चलिए अब समझते हैं इसको, हम लोग एक एक करके डीपली डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है कि द इनर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम इज डार्क, यानी कि ब्लैक। ये वाला जो है सबसे अंदर वाला, सबसे इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर, सबसे अंदर वाला जो हमारा जोन होता है ना, ये बहुत ही डार्क होता है, एकदम ब्लैक होता है। ये पूरा ब्लैक होगा, एकदम एकदम पूरा ब्लैक होता है, ये डार्क होता है। आगे, इट कंसिस्ट अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ द कंबस्टिबल सबस्टांस। ये कैंडल हमारा क्या है, एक कंबस्टिबल सबस्टांस ही तो है ना, यानी कि इसमें आग पकड़ता है हमारा, तो कंबस्टिबल सबस्टांस हो गया। तो जब आप कैंडल जलाते हैं तो क्या उसमें से आपको धुआं निकलता है, तो वो धुआं कहाँ से निकल रहा होता है, वो धुआं हमारा निकल रहा होता है इसी जोन से, है ना, इनर मोस्ट जोन से धुआं हमारा निकलता है। तो याद रखिएगा, जो धुआं निकल रहा होगा वो सबसे अंदर वाले जोन से हमारा धुआं निकल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। द इनर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम प्रोड्यूसेस अ लीस्ट टेम्परेचर, यानी कि ये जो अंदर वाला जो काला वाला जोन देख रहे हैं आप, इसमें टेम्परेचर उतना नहीं होता, यानी कि इसमें उतना ज़्यादा हीट नहीं होता है। हो सकता है कि यदि आपके पास बहुत बड़ा सा कैंडल हो तो उसके अंदर यदि आप ऐसे हाथ ऐसे हाथ देंगे ना काले वाले जोन में, उतना ज़्यादा आपको हीट महसूस ना हो। लेकिन हाँ, ऐसा कीजिएगा नहीं, क्योंकि आपको अंदर हाथ देने के लिए पहले बाहर से टकराना पड़ेगा, और बाहर वाले के पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। समझ के बात को। लेकिन हाँ, यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि डार्क वाले जोन में जो है ना टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता, यानी कि हीट उसमें उतना नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। इन अदर वर्ड, इट इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम। सही बात है, जब उसमें टेम्परेचर उतना है ही नहीं तो ये हमारा क्या होगा, बहुत ही कम हीट वाला पार्ट होगा। इस पूरे फ्लेम का ये हमारा कौन सा पार्ट है, बहुत ही कम हीट, यानी कि इसमें बहुत हीट कम है, उतना ज़्यादा नहीं है कि आपको हानि पहुंचा दे। लेकिन हाँ, कोशिश मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि बाहर वाला जो है ना अंदर, क्योंकि बाहर से अंदर डालेंगे ना हाथ तो फिर खतरा हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ लीजिए, आगे बढ़ते फिर। So we can also say that the innermost zone is the coldest part of the flame. अब जब ये हीट उतना है ही नहीं इसके पास, बहुत ही कम हीट है, तो क्या हम लोग इस पूरे फ्लेम के इस पार्ट को हम लोग कोल्डेस्ट पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 2 और अलग अलग जोन है ना, ये वाला और ये वाला, इसके कंपैरिजन में दोनों थोड़ा सा हीट होता है, यानी कि टेम्परेचर इसके पास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हम लोग इस जोन को कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम भी
कह सकते हैं, यानी कि कोल्डेस्ट जोन कह लीजिए या फिर आप कोल्डेस्ट पार्ट कह लीजिए, दोनों हमारा सेम है। बात समझ गए? तो इसके बारे में आपको मालूम चल गया। तो इसके बारे में जो आपको याद रखने लायक है वो ये है कि अंदर वाला जो है वो कलर में ब्लैक होता है, यही स्मोक प्रोड्यूस करता है, यानी कि धुआं यही निकालता है ना। और इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, यानी कि हीट ये वाला एरिया हमारा बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम लोग इसको कोल्डेस्ट पार्ट भी कह देते हैं फ्लेम का। बस सिंपल है। आगे लेकिन ना धीरे धीरे हमारा लेवल अब बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, द मिडिल जोन ऑफ आ फ्लेम इज येलो, लेकिन मिडिल जोन जो है आपका, अच्छा एक काम कीजिए आप, इसके लिए आप लिख सकते हैं इस प्रकार से इंडिकेट करके इसको ऐसे। कौन सा जोन हो गया ये हमारा? डार्क जोन। तो आप इसको डार्क जोन कह दीजिए। डार्क जोन या फिर इनर मोस्ट जोन आप कह लीजिए, है ना, दोनों आप लिख सकते हैं, जगह कम है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो डार्क जोन हो गया हमारा, और ये हमारा ब्लैक होता है। और सेकेंड वाला जो होता है ना हमारा, ये येलो कलर का होता है, इसको आप कह दीजिए ल्यूमिनस जोन, क्योंकि इसका नाम ल्यूमिनस ही तो है, ल्यूमिनस जोन। और ये ल्यूमिनस जोन जो है ना येलो कलर का होता है, येलो यानी कि पीला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर येलो कलर का होगा। इट कंसिस्ट पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है इनकम्प्लीट, पूरा नहीं कम भी नहीं, आधा अध पका, इनकम्प्लीट पार्शियली। तो इट कंसिस्ट पार्शियली अनबर्न्ड वेपर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिकॉज देयर इज नॉट एनफ एयर फॉर बर्निंग इन दिस जोन, यानी कि इसमें पूरी तरीके से हमारा बर्न नहीं होता है, इसमें हमारा पूरी तरीके से कोई भी सामान जल्दी बर्न नहीं होता। दे दिए? तो समझ में आ गया ये चीज? इसमें क्या होता है हमारा, अच्छा देख एक और चीज, इसमें तो हमारा पूरी तरीके से बर्न होता ही नहीं है ब्लैक वाले में। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा येलो जोन के बारे में, यानी कि ल्यूमिनस जोन के बारे में। तो उसमें जो है ना, उसमें हालांकि इसमें तो हमारा स्मोक प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये भी पूरी तरीके से जला नहीं पाता है, इसके पास भी उतना क्षमता नहीं है। समझेगा इस चीज़ को? लेकिन हाँ, जैसे जैसे हमारा लेवल आगे बढ़ रहा है, हीट का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तो इनर मोस्ट वाला जो होता है हमारा बहुत ही ठंडा होता है, हल्का टेम्परेचर होता है उसमें। इनर मोस्ट वाले में, यानी कि इस बीच वाले में हमारा, यानी कि मिडिल जोन में थोड़ा सा उससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन पूरी तरीके से वो बीज नहीं जला पाता है, उसके पास भी इतना क्षमता नहीं कि वो पूरी तरीके से जला दे, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, क्योंकि इसके पास उतना ज़्यादा एयर नहीं मिल पाता है। समझ के बात को? देखिए कैसे मिलेगा एयर, कैसे मिलेगा इसको, बाहर में एक लेयर और है, फिर ये लेयर है हमारा, फिर अंदर वाला लेयर है। तो जो अंदर वाला है उसको तो एयर मिल ही नहीं पाता है, और जब एयर मिल ही नहीं पाएगा तो वो जलेगा कहाँ से, है ना। लेकिन हाँ, ये वाला हमारा बीच में है तो थोड़ा बहुत ये जलता है, पार्शियल यानी कि इनकम्प्लीट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर द पार्शियल बर्निंग इन द मिडिल जोन प्रोड्यूसेस कार्बन पार्टिकल्स। अब चूंकि ये पूरी तरीके से जल भी नहीं पाया और पूरी तरीके से नीचे भी नहीं रह पाया, यानी कि ये बीच में रह गया ना पूरा बचा ना पूरा जल पाया, बीच में रह गया। तो जब बीच में यानी कि अधपका हो गया ना, तो जब ये इस प्रकार से जलेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। यानी कि कार्बन हमारा क्या एक मेटल ही तो है ना। अब यहाँ सॉरी एलिमेंट कह लीजिए, आप एलिमेंट कीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो कार्बन हमारा क्या एक एलिमेंट है, और एलिमेंट इस यहाँ पे फिलहाल कार्बन क्या कर रहा है? एक अपना पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि छोटा छोटा वो कण को प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत छोटा छोटा कण, यानी कि पार्टिकल, धूल से भी छोटा, आप देख नहीं पाएंगे उसको, है ना। तो ये पूरी तरीके से ना जल पाने के कारण ये क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस करता है ना। आगे दीज कार्बन पार्टिकल्स बिकम हॉट एंड इमिट लाइट। और वही कार्बन पार्टिकल जो ये सेकंड वाला जोन प्रोड्यूस किया है, वो क्या करता है? इस वाले से, फर्स्ट वाले लेयर से हीट को लेता है, और कुछ हीट इसका अपना भी होता है, खुद का होता है। तो हीट लेने के कारण वो क्या करता है? हॉट हो जाता है, और वो लाइट को प्रोड्यूस करता है, लाइट को वो प्रोड्यूस करता है। आगे द मिडिल जोन ऑफ अ फ्लेम प्रोड्यूसेस अ मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि इसके पास न कम है न ज़्यादा है, बिल्कुल समान टेम्परेचर है। लेकिन याद रखिएगा, रूम में यदि आप कैंडल जला रहे हैं तो कैसा कलर मिलता है आपको? येलो मिलता है। और येलो कलर आपको कौन प्रोड्यूस करके देगा? सेकेंड जोन करके देगा। भले ही सेकेंड जोन में उतना ज़्यादा टेम्परेचर ना हो,
सबस्टांस उतना अच्छे तरीके से ना जल पाए, लेकिन लाइट देने का जो काम करता है ना, मेजॉरिटी ऑफ लाइट वो यही करता है किसी भी फ्लेम में। भले ही इसके पास टेम्परेचर कम हो, ठीक है, टेम्परेचर कम है लेकिन ठीक है, लेकिन जो लाइट आपको देखने को मिलता है ना, जैसे मान लीजिए यदि हम लोग इस बल्ब को बंद कर दें और यहाँ पे हम कैंडल जला दें तो पूरी तरीके से हमारा रूम में येलो लाइट छा जाएगा, और केवल इसी की वजह से, ठीक ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को आप। आगे बढ़ें, तो ये हमारा बीच वाला हो गया ल्यूमिनस जोन। अच्छा, ल्यूमिनस क्यों कहा गया है? ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट गिविंग, आपको लाइट दे रहा है ना, इसीलिए इसका नाम हो गया ल्यूमिनस जोन, है ना। आगे तो सेकंड वाला भी क्लियर। आगे देखा जाए फिर, आउटर जोन को हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, यानी कि नन का मतलब क्या हो गया? नहीं, और ल्यूमिनस जोन का मतलब तो आपको मालूम है लाइट देना, यानी कि ये लाइट नहीं देगा, ये लाइट नहीं देगा। तो फिर क्या देगा भाई, देखते हैं। द आउटर जोन ऑफ अ फ्लेम इज ब्लू, यानी कि ये वाला जो है ना आउटर लेयर आपका जो है ये हमारा है नॉन लुमिनस जोन, और जब ये जलेगा तो कैसा आपको लाइट देगा? ब्लू कलर का देगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? तो पहला वाला आपको ब्लैक देगा, ये वाला आपको येलो देगा, और ये वाला आपको ब्लू लाइट देगा। आगे, इट कंसिस्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ द कंबस्टिबल सबस्टांसेस बिकॉज देयर इज प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट। ये पूरी तरीके से किसी भी चीज को जला देता है, पूरी तरीके से ये जला देता है। मान लीजिए यदि आप यहाँ पे आग लग रहा हो, हम ऊपर में इसे रख दिए तो मेरा हाथ जला देगा। क्यों? क्योंकि इसको जलने के लिए पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि सबसे बाहर वाला है ना, तो ये बाहर से अपना ऑक्सीजन ले जा रहा है। लेकिन सेकंड वाला नहीं ले पा रहा था, क्योंकि बाहर में एक चादर जैसा एक और लेयर था, ये तो और नहीं ले पा रहा था बेचारा, सबसे अंदर में था, है ना। तो बाहर वाला जो लेयर है हमारा नॉन लुमिनस वाला, वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन उसके पास होता है, इसलिए वो किसी भी चीज को कंप्लीटली जला के राख कर देता है ना। आगे, इट इज अ नॉन लुमिनस जोन बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट। लेकिन इसके पास भी एक खराबी है, इसके पास भी एक समस्या है। समस्या ये है कि इसके पास ऑक्सीजन पूरा है, इसके पास क्षमता भी पूरा है जलाने का, लेकिन ये लाइट उतना प्रोड्यूस नहीं करता है, लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो लाइट के मामले में सबसे आगे कौन हुआ? ये बीच वाला हुआ, बीच वाला हुआ लाइट के मामले में सबसे आगे। आगे, तो इसके पास क्षमता तो है, इसके पास ऑक्सीजन भी पूरा है, लेकिन ये जलाता तो है, लेकिन ये लाइट उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। आगे, द आउटर जोन ऑफ अ फ्लेम प्रोड्यूसेस हाई टेम्परेचर। इसके पास टेम्परेचर बहुत होता है, कभी आप कैंडल के ऊपर ऐसे हाथ रख के देखिए, आपको मालूम चलेगा, है ना। तो बहुत इसके पास टेम्परेचर होता है, लेकिन टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये उतना लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए इसका नाम हम लोग रख दिए हैं नॉन लुमिनस जोन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इन अदर वर्ड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो सबसे कोल्डेस्ट पार्ट ये वाला, सबसे हॉटेस्ट पार्ट ये वाला। तो डिफ्रेंशिएट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या आप बता देंगे? समझ में आ गया ना। चलिए, तो अब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी फ्लेम का 3 पार्ट होता है। सबसे अंदर वाले को हम लोग इनर मोस्ट कह सकते हैं, या फिर आप उसको डार्क जोन भी कह सकते हैं। उसके ऊपर वाले को हम लोग मिडिल जोन कह सकते हैं, या फिर लुमिनस जोन कह सकते हैं, क्योंकि यही हमको लाइट देता है ना। मेजोरिटी ऑफ लाइट हमको यही देता है, लेकिन टेम्परेचर के मामले में ये बीच वाला है, ना कम ना बेसी, बीच वाला है, लेकिन लाइट गिविंग का काम यही करता है, इसीलिए इसका नाम है लुमिनस जोन। उसके बाद फिर ये हमारा है नॉन लुमिनस जोन, जिसके पास क्षमता पूरा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसके पास, एयर भी बहुत ज़्यादा है, ये किसी चीज़ को जलाने के लिए बहुत काफ़ी है, लेकिन ये लाइट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, हालांकि इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं नॉन लुमिनस जोन। ये लाइट उतना प्रोड्यूस नहीं करेगा, हाँ लाइट देगा, ब्लू कलर का लाइट देगा, लेकिन बहुत ही कम देगा, है ना। चलिए, और ये हमारा सबसे हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का, और ये हमारा सबसे कोल्डेस्ट पार्ट है फ्लेम का, और ये हमारा बीच वाला है, और बीच वाला ही हमारा काम के लायक है ना, क्योंकि यही हमको लाइट देता है। किसी भी फ्लेम का क्या होता है मकसद? लाइट और टेम्परेचर, यानी कि हीट और लाइट, यही होता है ना। तो हीट देने का काम कौन कर देगा आपको? वो कर देगा। गर्मी देने का काम वो कर देगा। लाइट देने का काम कौन करेगा? ये कर देगा, बीच वाला कर देगा, है ना। तो फ्लेम में ये तीनों लेयर आपस में मिलजुल के अपना काम कर लेता है। तो आपको समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर क्या है फ्लेम का? ये 3 स्ट्रक्चर था, 3 लेयर था मिल हमारा, है ना। चलो, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में और भी कुछ नए नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, तो यदि इसमें कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।